चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए क्लास 11 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है समय की शुरुआत। समय की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले वो चीज़ हम लोग समझेंगे, समय तो बाद में ना आएंगे। पहले देखेंगे जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ, इस अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुआ, इन सभी चीजों को पहले समझेंगे, तब हम लोग आएंगे चैप्टर पर समय की शुरुआत को हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं पहले कि जीव की उत्पत्ति, इस संसार में जीव की उत्पत्ति कैसी हुई। जीव की उत्पत्ति, इनको हम लोग समझेंगे पहले। जीव की उत्पत्ति, तो संसार में तो पहले देखिए कि संसार में कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोग अभी कल्पना करते हैं कि ये है वो है, दुनिया भर का चीजें देखते हैं, समुद्र देखते हैं, नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, झील देखते हैं, झरना देखते हैं, मॉन्यूमेंट देखते हैं, बड़ा बड़ा इमारत देखते हैं, फैक्ट्री देखते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं। ये सब कुछ भी नहीं था ही कुछ नहीं। ये तो इमेजिनेशन करते हैं ना कि ये है, हम लोग देखे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि संसार में हम लोग आने से पहले तो सबसे पहले तो अर्थ आया होगा। क्या जी? पहले अर्थ आया होगा, तभी तो हम लोग आएंगे ना। पहले अर्थ आएंगे, तो अर्थ कैसे आया, अर्थ बना कैसे, उस चीज को हम लोग देखें। तो देखिए क्या हुआ था, एक घटना हुआ था, थोड़ा सा समझिए कहानी तौर पर। एक घटना हुआ था, उसको कहते हैं कि एस्ट्रॉइड की घटना। एस्ट्रॉइड होता है ना, एक प्लैनेट अपने आप में टकराता है ना जी। सब प्लैनेट क्या करता है, देखे होंगे कि ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, 9-8 में पढ़े होंगे, 7-8 में ही देखने को मिलता है कि बीच में कौन रहता है। बीच में रहता है गुरुजी, सन, गुरुजी है सन। इसके चारों ओर क्या करते हैं, अलग अलग प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब प्लैनेट है ना। ये सब इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक बार क्या हुआ, घटना हो गया कि ये कोई ना कोई एस्ट्रॉइड, एक बड़ा मात्रा में एस्ट्रॉइड, एक बड़ा एस्ट्रॉइड जो है ना, एक दूसरे के रास्ते में आ गया। एक दूसरे के रास्ते में आएगा तो ऑटोमेटिक हिट होगा, टक्कर होंगे। तो टक्कर, जो ब्रह्मांड में टक्कर होगा, एक मेजर एस्ट्रॉइड, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टक्कर होंगे तो ऑटोमेटिक है वहां से टूट करके गिरेंगे नीचे पे। और ये एस्ट्रॉइड क्या रहता है, एक प्रकार से बोलिए कि आग के तरह का गोला रहता है। एक लिक्विड के फॉर्म में था। कैसा था, लिक्विड के फॉर्म में था। वहां पे ब्रह्मांड में टक्कर हुआ, एक गोले पर, मतलब एक झड़ करके उसका एक टुकड़ा, बोलिए टुकड़ा, एक झड़ करके आकर के घुलटते घुलटते कहाँ गिरा, अर्थ तो था ही नहीं, कहाँ बोलेंगे हम लोग कहाँ गिरा। तो आकर के किसी जगह, जो जहां भी अर्थ बना है, जहां हम लोग हैं, इसी जगह आके वो अटक गया। तो अटक गया तो कैसा फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में था। जैसे आग होता ना, आग होता ना एकदम, क्या कहते हैं, जल जलासा आग जो होता है, जो लिक्विड बहता हुआ आग देखते हैं, एकदम आग बहता हुआ। लोहा गलाते हैं, देखे लोहा में देखते हैं, लोहा जब गलता होगा ना, एक लिक्विड फॉर्म में जाता है लोहा, उसको सांचा में ढाला जाता है। जैसे सीमेंट बनाते हैं, जैसे कि बात करते हैं छड़ उड़ से घर बनाते हैं ना, तो छड़ का आकार न दिया जाता, वो लिक्विड इतना, मतलब क्या कहते हैं, इतना 5100 डिग्री मात्रा में, 5100 डिग्री के ताप पर लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। और द्रव बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, छड़ जो होता है, छड़, सरिया जिसको बोलते हैं, उसी के आकार में ढाल दिया जाता है। जैसे ढालने के बाद जैसे भट्टी से निकालता है, पानी में दे देता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, घर बनाने में काम लाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखें कैसा, एक मैग्मा को देखे होंगे, मैग्मा भी वैसे होता है। एक ज्वालामुखी पढ़े होंगे, क्लास 10th में 9 में पढ़े होंगे, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी उद्गार होता, क्या होता, मिट्टी के अंदर जो हीट रहता है, हीट क्या होता, फूट जाता, विस्फोट कर देता। पहाड़ी एरिया में विस्फोट करके एकदम पिघल करके निकलने लगता है, एकदम पत्थर भी पिघल जाता है। अगर जिसका शरीर में पड़ गया ना, ऐसे अगर हम शरीर में है, अगर ऐसे पड़ जाएगा, ऐसे हम रह जाएंगे,
एकदम मेरा अच्छा क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा मेरा शरीर, इतना हीट होता है। उसी तरह ज्वालामुखी के तरह ही एक द्रव पदार्थ जो था स्ट्राइक टकराने पर जो ना आकर के इस भूभाग में गिरा जहां हम लोग रह रहे हैं। अभी तो अर्थ नहीं बोलेंगे हम लोग कि जहां रह रहे हैं, तो जहां पे रहेगा तो पिघलेगा, ऑटोमेटिक गोला के तौर पे आया और पिघलना स्टार्ट कर दिया। पिघल करके पसर करके जहां तक जमा होगा, जैसे पानी को, एक बूंद पानी को अगर हम यहाँ पे गिराएंगे, ऐसे गिराएंगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा जिस जगह वहां से फैलेगा, सरफेस पर फैलता चले जाएगा। उसी प्रकार से द्रव पदार्थ जो ना फैलता चले गया, तो फैलने गया तो फैलते फैलते बहुत दूर मात्रा में चल गया, जितना अभी अर्थ है उतना दूर तक फैला। और इसी अर्थ में क्या हुआ, कहीं पे मेजर मात्रा में क्या देखते हैं, समुद्र देखते हैं, कहीं नदी देखते हैं, कहीं तालाब देखते हैं, कहीं झरना देखते हैं, कहीं स्थल मात्रा देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जहां पानी सिंगड़ के गया, जहां ऊंचा रहेगा ऑटोमेटिक ऊंचा रहेगा तो सूखा हो जाएगा और द्रव पदार्थ सिघड़ करके गड्ढा में जमा हो जाएगा। तो वे लिक्विड के फॉर्म में थे। जहां बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया उसको हम लोग क्या कहने लगे थी, समुद्र कहने लगे। क्या कहने लगे, समुद्र कहने लगे। जहां पानी का छोटा मात्रा हुआ उसको नदी कहने लगे, उससे भी छोटा मात्रा हुआ उसको क्या कह दिए, तालाब कह दिए, उससे भी छोटा मात्रा जो हुआ झील झरना सब बन करके तैयार हो गया और पानी, सारा पानी गड्ढा में जमा हो गया, ऐसे समुद्र के रूप में, नदी के रूप में, तालाब के रूप में। और जहां ऊंचा वाला भाग रह गया वो स्थल हो गया। अब समझिएगा, इस स्थल को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं और पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं और पृथ्वी कहते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब तक तो जीव आई नहीं है। जहां नदी तालाब जो हो गया ना, नदी तालाब में क्या हो गया, बहुत दिन से अगर पानी रहेगा ना, नोटिस कीजिएगा उसमें कचरा हो जाता है। कैसा कचरा, कंचा खेले हैं आप लोग कभी जीवन में, कंचा मतलब गुल्ली, आप लोग नहीं खेली होगी, मतलब लड़का सब खेलता है, कभी कभी लड़कियों सबको देखते खेलते हुए। तो कंचा खेलते हैं ना, कहीं मेला बाजार में जाते होंगे तो मिलता होगा, गुल्ली टाइप का मिलता होगा जिसको सूखा रहता है। अब बोतल में, लड़की सभी खूब करती है, बोतल में डाल देगा और घर में फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एकदम गुल्ली की तरह बड़ा, अलग अलग कलर का हो जाता है। पानी में देने के बाद बोतल में भर जाता है, बड़ी अच्छा लगता है देखने में, लड़की सभी सब ज्यादा करता है। तो घर में सजा के रखेगा और उसको कभी तोड़े हैं, टोड़े होंगे ना, तो वो ऐसे टोड़े होंगे, लगता होगा लुचुर पुचुर करता होगा, इधर चल जाता है, इधर पकड़ते होंगे, इधर चल जाता है, एकदम ऐसा एकदम स्मूथ टाइप का हो जाता है, लचर पचर करता है, किधर जाएगा किधर टूट करके पत्थर चलेगा। वैसा ही कजली के समान एक तालाब में ना एक जीव की उत्पत्ति हुई, जिस जीव में कहते हैं ना तो हड्डी था न तो बुद्धि था। अर्थात समझिएगा, न हड्डी काटा कुछ भी नहीं था, काटा उटा कुछ नहीं था, एकदम काटालेस। सोचने वाली बात है कि 80 फीट का जीव का भी उत्पत्ति हो गया और उसके शरीर में कोई ना हड्डी है, कैसे चलेगा, बिना हड्डी का चल पाएगा जी, चल पाएगा? आदमी कैसे खड़ा, हड्डी पे खड़ा ना, हड्डी है तभी खड़ा है, हड्डी नहीं रहेगा तो गोलट गोलट के गेंद के तरह गोलट गोलट के चलेगा। ऑटोमेटिक हड्डी नहीं रहेगा तो सिर्फ मांस रहेगा तो घोलट घोलट के चलेगा, गेंद के तरह। हड्डी है इसीलिए चल पाता है, फिर पाता है, स्ट्रक्चर बना हुआ, खड़ा हो पाता है, सही तरीका से बैठ पाता है, उठ पाता है, सब कुछ हो पाता है। तो वही जीव का तो निर्माण हो गया, इसमें जीव तो आ गई बट लेकिन उस जीव में जो है चलने फिरने की कोई शक्ति नहीं रहा। बस कितना फीट का था वो जीव, ऐसा एक प्रकार जीव बोलिए सांप नियन जीव था। कैसन था जी? सांप नियन जीव था। ये ऐसा नहीं तो सिक्कर बना दिए ना, समझ जाइएगा। इस प्रकार से सांप नियन जीव था जो कि कितना फीट था, 80 फीट था। आ रहा नहीं फोटो जी, कट रहा है। 80 फीट का जीव बना और इस जीव का ही पहली बार जो है इस अर्थ पर जीव का निर्माण हुआ। इससे पहले जीव था नहीं, चाहे जीव आदमी बने या मनुष्य बने, जानवर, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन जाइए, समझिएगा एक कजली नमान बिना कांटा का, बिना हड्डी का ये जीव बना। पहली बार संसार में जीव की जो उत्पत्ति हुई थी, इसी प्रकार से वह 80 फीट का जीव का
निर्माण हुआ। समझ में आएगी जीव की कैसे आया संसार में जीव। अब जब जीव आ गया, अब जैसे जैसे इसमें डेवलपिंग होता जाएगा, धीरे धीरे जीव का आकार छोटा होगा, ये चलने फिरने लगेगा, रेंगने लगेगा, इसका शरीर में कांटा हो जाएगा, इसका शरीर में हड्डी हो जाएगा, तो उठेगा, बैठेगा, सोएगा, खेलेगा, दौड़ेगा ये जीव। अब उस तरीका का हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम लोग आते हैं कि अब मानव की श्रेणी में आते हैं। इसको पहली बार जीव बना, कीड़ा फतिंगा की तरह चलना स्टार्ट कर दिया, इसमें दिन प्रतिदिन डेवलप होता चले गया। बहुत बड़ा प्रक्रिया है, दिन प्रतिदिन डेवलप होते 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 यही में से एक निकल के आया कौन? प्राइमेट। अब समझिएगा सर प्राइमेट क्या है, प्राइमेट किसको कहते हैं? प्राइमेट एक प्रकार का समझिएगा कि जैसे बानर होता ना, बंदर जी, मंकी के तरह ही एक प्राइमेट हुआ करता था, जो प्राइमेट में एक खूबी दिखा गया जो कि स्तनपान होता, स्तनपान कराने की शक्ति होती थी, बच्चे को जन्म देने की शक्ति होती थी, जिनके शरीर में बाल हुआ करता था, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? प्राइमेट कहा जाता है, उन्हीं को प्राइमेट कहते हैं। प्राइमेट का ये खूबी था। बानर का सबसे प्रथम रूप जो होता है, या बोलिएगा कि जैसे बानर देखे होंगे जानवर, उसी तरह बानर का पहला रूप जो था मानव का, बोलिए मानव का सबसे पहला पूर्वज बोलिएगा तो यही प्राइमेट था। इन्हीं में शक्ति था कि बच्चे को जन्म दे सकता था, स्तनपान करा सकता था, और जो भी प्रक्रिया होती है सारी प्रक्रिया इसके अंदर था। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? प्राइमेट कहते थे। प्राइमेट पहली बार आया था 350 से लेकर के 240 लाख साल पहले, यहाँ लिख दिए लासापा, इसका मतलब 40 लाख साल पहले। लासापा मतलब वही हुआ, 40 लाख साल पहले जो है ना आया था कौन? प्राइमेट आया था। कहिएगा कि सर ये कैसे कर दिया आप, 350 से लेकर 240, ये घटने कैसे लगा? सोचने वाली बात है। हम लोग तो अभी 2021 में थे, इस बार 2022 में पहुंच गए। 2022 है तो आगे कुछ दिन में अब 2023 में हम लोग एंट्री मारेंगे। ये कैसे कर दिए, उल्टा कैसे हो गया है ना, उल्टा। तो देखिए पहले ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी जब सुने होंगे ना, तो पहले जो है ना ऊपर से जो घटता हुआ आता था, जिस दिन प्रथम एडी आ जाएगा उसके बाद तब बढ़ेगा। मान लीजिए आज एगो एग्जांपल हम आपको समझा लेते हैं कि आज के डेट वर्तमान में आपका उम्र क्या हो रहा है? नहीं बताइएगा, जानते हैं, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। इससे पहले आपका क्या घटना हुआ होगा? अभी आपका उम्र मान लीजिए 0 है, या सपोज मान लेते 15 साल है। 15 साल से पहले बचपन की कहानी, ये पूर्व की कहानी हो गया ना। अरे 15 साल के अभी बाद में क्या होगा अभी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है बाद में, समझिए, बाद में कुछ भी हो सकता है। तो 15 साल से पहले पूर्व की कहानी, तो यहाँ से जो होगा, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, परिवर्तन कीजिएगा तो क्या होगा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, गलती कर गए क्या जी, 11 हो जाएगा, 10 डॉट 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 1 होगा, 1 से भी पहले 0 होगा, उसके बाद में 1 होगा जी। तो यहाँ से आप क्या हो गए, तो बाहर है ना जी। उसी प्रकार से यहाँ से आपका घट करके, इधर से घट करके यहाँ 0 आइएगा, 0 से तब आपका यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एगो मान लिए कि हम लोग डेट ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यहाँ से पूर्व की कहानी को घटता हुआ आएगा, और उसके बाद की कहानी को बढ़ता हुआ जाएगा। अपने में लेकर के समझ गए, ईसा मसीह को लेकर के समझ गए, उसके बाद भी हम लोग देखते हैं आगे। तो ये अब इसका तो दिक्कत नहीं होगा, ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी है। एक होता है कि ईसवी पूर्व, इसको कहते हैं ईसवी पूर्व, और इसको कहते हैं ईसवी, इसको क्या कहते हैं, ईसवी, इसको कहते हैं एडी, इसको कहते हैं बीसी, बिफोर कॉमन इरा, एडिनो कहते हैं, एडिनो डिफरेंट कहते हैं इसको। और आगे देखते हैं हम लोग, ये डेट का मेंशन क्लियर हो गया, डेट में कोई समस्या नहीं रहा अब कि क्यों पहले बाद हो रहा है, इसीलिए जो नहीं घटता गया, जिस दिन 1 में आ जाएगा
उस दिन से फिर एसबी का स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमेट समझ गए, प्राइमेट क्या है, कब आया था, 350 से लेकर 240 के बीच में आया, लाख साल पहले आया था। उसी का दूसरा पूर्वज कौन आया, इसमें परिवर्तन करते हुए धीरे धीरे डेवलपिंग हो गया, इसी का पूर्वज आया होमोनाइट। होमोनाइट समूह में कब आया, 240 से लेकर के 60 लाख साल पहले की कहानी है, ये होमोनाइट है। होमोनाइट से कौन बना, होमोनिड बना। होमोनिड कब आया, 64 लाख से लेकर के 56 लाख समय के बीच का दरमियान इसका काल चला होमोनिड। और होमोनिड का दो समूह बना जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 56 से लेकर के 8 लाख साल के समय का बीच का कहानी है। ये माना गया 8 लाख तक इसका अंतिम रूप देखा गया। हालांकि इसका खात्मा पहले हो चुका है, 25 तक आते आते जो है ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक आध को बच जाता है ना कहीं किधरो। अंतिम रूप से हम लोग मान लेते हैं 8 लाख तक जो है ना 8 लाख साल पहले तक इसकी कहानी खत्म हो चुकी थी। दूसरा का होमोनिड का दूसरा समूह कौन आ जाता है, होमो 25 से लेकर के 20 लाख तक के बीच का समय होता है। और होमो का 3 समूह कौन, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। अर्थात हम लोग देखेंगे कि मानव का जो अंतिम जो है, हम लोग का अंतिम पूर्वज इन्हीं से आया, किससे, होमो सेपियंस से। बाकी बात इन लोग का सब का जो है ना सब पूर्वज था, यहीं से जो है ना हम लोग का ढांचा बनना स्टार्ट हो गया। हम लोग का अंतिम पूर्वज हम लोग बोलेंगे तो होमो सेपियन। अब बोलेंगे कि मानव का प्रथम पूर्वज बोलेंगे तो प्राइमेट। पहला प्राइमेट बना था, उसके बाद होमोनाइट आया, होमोनाइट से होमोनिड आया, होमोनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो आया। होमो को 3 भागों में बांटा गया, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। सेपियंस का काल 1.9 अर्थात 1,90,000 से लेकर के 1,60,000 लाख साल पहले की बीच की कहानी है जो होमो सेपियंस आया। देखिए सब में डेवलप हुआ, ऐसा बात नहीं डेवलप नहीं, इससे ज्यादा ये डेवलप किया, उसके बाद ये डेवलप किया, उससे ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये आया, अंतिम रूप ये आया। इसमें एक खूबी पाया गया कि इसके अंदर चिंतन शक्ति आ गया था। बाकी बारी सब पगला सब में कोई चिंतन करने की शक्ति नहीं था, खाया पिया जो हुआ मिला ने तो गाछ में दौड़ रहा है झूठों का। लेकिन एक जो होमो सेपियंस आया, इसके अंदर बुद्धि आ गया, चिंतन करने मतलब सोचने लगा कि क्या होगा, निष्कर्ष करने लगा, सोचने की शक्ति आ गया। मनुष्य में भी सोचने की शक्ति है, अगर मनुष्य में सोचने की शक्ति ना रहे ना तो मनुष्य जानवर कहलाएगा। पागल व्यक्ति जानवरे है, जिसके सोचने की शक्ति नहीं है वो जानवरे है। वो क्या कर देगा, किसको मार देगा, किसको काट देगा, उसका कोई गिनती है, पगला जा रहा, चल निकल, कोई बात नहीं है, उसे कोई बात भी नहीं करता है, पागल है। पागल क्यों बोलता है, वही इंसान आज से 5 साल पहले अगर ठीक था, उसका ब्रेन ठीक था, तब उनसे बात करते थे, उनसे ज्ञान अर्जन करते थे। आज के डेट में मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर देगा ना, कल से मेरे पास कोई पढ़ने नहीं आएगा और हमको कोई पूछेगा नहीं पगला मास्टर जा रहा है बिट्टू का, वो कौन चीज जानता है। जब तक था तब तक ठीक, ब्रेन जब तक काम करता है ना तब तक ठीक है, अन्यथा उसका आदमी का कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में। ब्रेन का ही वैल्यू है, बस शरीर का क्या वैल्यू, शरीर है ना है वो फर्क नहीं पड़ता है कि ना जी। आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज बात समझे कि ये सब बात बताया कौन, आज से 350 साल पहले की कहानी कौन बताया, कौन देखने गया था जब मानव नहीं था, उत्पत्ति हुई, पृथ्वी नहीं था, कि बताया कौन। गलते बता रहे हैं आप लोग को, क्या हवा में तो नहीं बोल रहे हैं ना, इसका भी कोई प्रूफ होगा तब तो हम बोल रहे हैं। सोचने वाली बात है कि सर गजब वाली बात है, वहां जब अर्थे बनाता जीव था ही नहीं तो बना कैसे, आप मतलब फेंक रहे हैं हवा में, क्या जी फेंक नहीं रहे हैं हम। देखिए क्या बता रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं, कुछ प्रूफ के साधन हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ एक लिख के हम रखे हैं, कार्बन डेंटिंग विधि। क्या है, कार्बन डेंटिंग विधि। इसको समझिएगा, जब आर्कोलॉजिस्ट होता है ना जी, जो इतिहासकार होता है उसको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। वो क्या करता है, जब आदमी मर उड़ जाता है ना, आदमी का हड्डी खोपड़ी स्कल सब जो मिट्टी के अंदर दबा चले जाता है,
कैसे पता चला? दवा चल जाएगा। हो सकता है कि अभी हम लोग यहाँ हैं, आने वाले हम लोग का बहुत सारा पूर्वज आज से 1 लाख साल बाद हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, इतना धूल कण जम गया होगा, अब यहाँ पे रोड होगा, इसका ऊपर में रोड होगा, ये दब गया होगा। यहाँ पे अगर कोई जीव जंतु मरा होगा, देखो अगर यहाँ पे समझिएगा धूलकण तो जमता ही है ना जी, ये लेयर में अभी हम लोग वर्तमान में रह रहे हैं, धूलकण धीरे धीरे जमते जाएगा, ये लेयर बनेगा। हो सकता है 10 लाख साल पहले हो सकता है यहाँ पे तब रोड रहे, मिट्टी के अंदर दब गया होगा। जैसे कि सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़े थे, सिंधु सभ्यता का जब खोज करते हैं तो क्या मिट्टी के अंदर, क्लास 1 में पढ़ेंगे पहला चैप्टर सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, तो उसका भी अभी खोज किया गया। तो कैसे खोज किया गया? अभी के समय हम लोग उससे ऊपर हो गए, खोदाई करने के नीचे किसी कारणवश हम लोग घर बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक खोदने के लिए, कुआं खोदने के लिए खोदाई करते हैं ना, नीचे से कुछ मिल जाता है, अरे हंगामा हो गया, मूर्ति मिला, भगवान मिला, हल्ला हो जाता है। क्या जी? सही बात है ना? तो ऐसा ही होता है, तो कुछ साक्ष्य मिट्टी के अंदर से मिल जाता है। उसी प्रकार से दबे कुचले रहने के कारण नीचे कुछ मानव जो यहाँ मरा होगा, प्राइमेट मरा होगा तो उसका खोपड़िया रहा होगा ना, होमोनाइट रहेगा उसका खोपड़िया रहा होगा, होमोनिड रहेगा उसका खोपड़िया रहेगा, अंतिम जो होमोसेपियंस है इसका खोपड़िया सब रहेगा। हड्डी जल्दी सड़ता नहीं है, वो मिट्टी के अंदर वैसे रह जाएगा, जैसे है वैसे रह जाएगा, लेकिन उसमें क्या पड़ जाएगा, एक डस्ट पड़ जाएगा। हड्डी में देखिएगा कि जब मिट्टी से निकालिएगा ना, उसमें एक ऐसा सब पदार्थ जम जाता है, लगेगा कि नहीं कुछ जो ना पत्थर के समान जो है उसमें जम जाता होगा, देखे होंगे एकदम पत्थर से जमा हो जाता है। वही जो पत्थर ऐसा जमा हो जाता है। इस दुनिया में एक चीज और समझिएगा, इस दुनिया में अधिकांशतः चीज जो है कार्बन का बना होता है, अपना शरीर भी कार्बन का है, सब कुछ मोटा मोटी लगभग तक बोल सकते हैं कार्बन का बना होता है। तो मस्तिष्क भी कार्बन का, हड्डी भी कार्बन का, शरीर भी कार्बन का। तो कार्बन डेंटिंग विधि से हम लोग पता कर लेंगे उम्र क्या है, कितना साल पुराना हड्डी था। तो कार्बन डेंटिंग क्या कहता है, वही जो इन लोग का जो खोपड़ी जितना था, होमोनाइड, होमोनिड या फिर होमो ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो हेबिलस इरेक्टस जो भी है, सबका जो हड्डी आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा क्या करता है, मिट्टी से निकाल करके और उस हड्डी में जो पदार्थ लगा हुआ रहता है, काई सा जमा हुआ, पत्थर सा जमा रहता है, उनको बारीकी से छेनी हथौड़ी से, प्यार से, एकदम प्यार से, ऐसा नहीं मार करके खबरिए तोड़ दे, ऐसा नहीं, प्यार से उसको छेनी से कुरोत कर करके एक कोई पदार्थ में, कागज का टुकड़ा या कोई ऐसा पदार्थ जो कि गिर करके उसमें रहे, कुरोत करके एकदम तोड़ करके बारीकी से एकदम निकाल करके जमा कर ले जाता, वही होता क्या, कार्बन। अब देखिए कार्बन का फंडा हम लोग समझते हैं कि कार्बन का फंडा क्या है जी, आ जाते हम, दिखेगा अरे है कार्बन का फंडा, देखिएगा क्या है। तो कार्बन डेंटिंग विधि क्या होता है, अगर ऐसे स्कल से तोड़ करके हम 100 ग्राम कार्बन निकाल लिए, 100 ग्राम कार्बन अगर निकाल लेते हैं, 100 ग्राम अगर किसी खोपड़ी से, चाहे होमोनाइट का निकले, होमोनिड का निकले, ऑस्ट्रोपिथिकस से निकले, जिसका भी निकले, अगर सपोज दैट 100 ग्राम कार्बन निकल जाता है तो 100 ग्राम कार्बन का काल कितना होता है, 57 साल होता है, 500-700 पुराना होता है। अगर 100 ग्राम का है तो 57 साल पुराना उसका एज है। अब देखिए उसी 57 साल का पुराना एज के अनुसार से हम लोग निकालेंगे, अगर मान लिया कि 50 ग्राम बचा, उसका खोपड़ी में 50 ग्राम बचा, तो और 57 साल टूटता जाएगा। 100 ग्राम में 57 साल, फिर उसका आधा अगर निकल, सपोज आधा निकला, 50 ग्राम निकला, फिर 57 साल, अगर उसका आधा और 25 ग्राम रहा, फिर 57 साल बढ़ेगा, फिर उसका आधा होगा 12 ग्राम, 12.5 ग्राम, तो फिर 57 साल बढ़ेगा, फिर उसका आधा होगा तो कितना, 6.25 ग्राम बचेगा। इसका आधा 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 करते करते कभी कभी तो जीरो होगा, एक समय तो होगा ना जी जीरो। तो जब जीरो हो जाएगा उस समय से पता कर लेंगे कि इसकी मस्तिष्क में कितना कार्बन निकला और कितना साल पुराना है, कितना 57 साल ऐसे आ रहा है, 5700 जोड़ करके हम पता कर लेंगे कि कितना साल पुराना मेरा ये हड्डी था। इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि होमोप्राइमेट कितना साल पुराना था, होमोनाइट कितना साल पुराना था, होमोनिड कितना साल पुराना था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कितना साल पुराना। हवा में हम नहीं बोल रहे थे, यही कार्बन विधि द्वारा, कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा पता कर लिया जाता है कि कितना साल पुराना आपका हड्डी। आपका भी हड्डी अगर मरने के बाद
मिट्टी के अंदर रहेगा, आज से 100 साल पुराना भी का हड्डी पाएगा ना, तो पता कर लेगा कितना साल तुम पहले मरे हो। देखे होंगे सीआईडी, देखे होंगे सीआईडी में पता कर लेता है खोपड़ी से, अरे कितना साल पहले मरा है, अरे ये तो लास्ट 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, कैसे पता कर लेता है? यही कार्बन विधि द्वारा, जो डेंटिंग विधि द्वारा लेब में पता कर लिया जाता है कितना साल पुराना है। में भी ऐसा आप लोग के साथ ना हो। अगला हम लोग देखते हैं होमोनाइट। होमोनाइट किसको कहते हैं? होमोनाइट होता है बंदरों से भिन्न। होमोनाइट क्या होता है? बंदरों से भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, बंदरों से बड़ी होता है। बंदर का आकार जो होता है ना, उससे बड़ा होता था होमोनाइट। और कहते हैं उनका पूंछ नहीं होता है, बंदा का पूंछ होता है ना, बंदा का पूंछ होता है ना जी, लेकिन इसका होमोनाइट, कहते हैं होमोनाइट का पूंछ नहीं होता था। कहते हैं विकास की अवधि काफी लंबी थी। देखिए विकास की अवधि यहाँ से इतना साल चला, 240 से लेकर के 60 साल, इसका लंबी अवधि तक इसका विकास चलता रहा। इनका जबड़ा लंबा होता था। जबड़ा अर्थात समझिएगा थुतुर, थुतुर इसको कहते हैं, थुतुर इतना बड़ा रहता है इसका जबड़ा। बानर का जबड़ा छोटा रहता था ना, और इसका होमोनाइट का जो थुतुर था, यही बड़का थुतुर था, इतना बड़ा थुतुर था इसका। पर लेकर के चलने में, मुँह लेके चलने में बेचारा एक बड़ा दिक्कत, इतना बड़ा थुतुर होता था, चल नहीं पाता था, थुतुरे लेके ऊपर परेशान रहता था। और जिसका थुतुर बड़का रहेगा ना, ये मस्तिष्क छोटका हो जाएगा उसका। जैसे थुतुर छोटा होता जाएगा और मस्तिष्क बढ़ता चले जाएगा, तो ये होगा, उल्टा बोल दिया सॉरी। जिसका थुतुर बड़ा रहेगा उसका मस्तिष्क छोटा बड़ा रहेगा, क्योंकि बड़ा थुतुर है तो मस्तिष्क को थुतुर को समझने के लिए मस्तिष्क भी बड़ा चाहिए। जैसे जैसे थुतुर छोटा होता जाएगा, मस्तिष्क भी छोटा हो जाएगा और दिमाग काम करना स्पीड से काम करेगा। वही काम होता गया, जिसमें परिवर्तन जैसे हो गया ना, सबका बड़ा थुतुर था, धीरे धीरे लोग का थुतुर छोटा होता चला गया। जो होमोसेपियंस आते आते, जो बानर का मुंह देखते हैं, आदमी नियम है बानर, देखते होंगे। और बुद्धियों बड़ी चलाक है बानर, खूब बुद्धि रहता है उसको, आदमी के समान है बुद्धि, क्योंकि मनुष्य का जो है ना अंतिम रूप वही है, वो बन रहे है। तो बंदा को बुद्धि होगा, जो मनुष्य को है तो बंदा को क्यों नहीं बुद्धि होगा? तो यही होता है रीजन, समझिएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि होमोनिट को देखते हैं। होमोनिट क्या था? होमोनिट जो है होमोनाइट समूह के, इसी होमोनाइट समूह के ही होमोनिट के, इन्हीं के पूर्वज थे। और कहते हैं मानव की सभी श्रेणियां समूह इनमें आ गया था। देखिए यहाँ से परिवर्तन होते होते होमोनिट में आते आते मानव का कुछ गुण जो है ना इसमें प्राप्त हो गया था। और इसके अंदर औजार बनाने की कला इसके अंदर डेवलप हो गया था। इससे पहले इन लोग को औजार बनाने नहीं आता था, लेकिन इसके अंदर होमोनिट आते आते पूर्ण रूप से नहीं सीखा औजार बनाने, कुछ मात्रा में हल्का फुल्का टूटे हुए पत्थर नुकीला जो होता है उसको लेकर के हंटिंग गैदरिंग करने के लिए थोड़ा सा इनके अंदर, होमोनिट के अंदर औजार बनाने की कला आ चुकी थी। अगला हम लोग देखते हैं होमोनाइट और होमोनिट में अंतर क्या है, समझिएगा। होमोनाइट और होमोनिट में अंतर क्या है? देखिए होमोनाइट और होमोनाइट का मस्तिष्क कैसा था? बड़का था, थुतुर भी बड़ा तो मस्तिष्क वो बड़ा। थुतुर को संभालने के लिए मस्तिष्क चाहिए जी, इतना बड़का मुंह रहेगा तो मस्तिष्क छोटका धराम से गिर जाएगा नीचे में, समझे? इसीलिए इसका मस्तिष्क बड़ा था होमोनाइट का, और होमोनिट बाद में आया था तो इसका मस्तिष्क जो है ना छोटा हो गया था। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, होमोनाइट की बनावट भिन्न थी। होमोनाइट की बनावट भिन्न थी और कहते हैं जिसे औजार नहीं पकड़ सकते थे। इसका बनावट ऐसा था ना, इसका हाथ ऐसे होता था, मुड़बे नहीं करता था ये हाथ, मतलब ऐसे मुड़ेगा तब ना पकड़ेगा जी। ये लोग पकड़ने आता ऐसे रहता था, तो औजार नहीं पकड़ पाता था। कैसो वृक्ष में चढ़ जाता था, दोनों पैर से ऐसे झपट झपट के चढ़ जाता था, उसका मुड़ता नहीं था, तो औजार ये लोग पकड़ नहीं पाता था। और इधर आते आते इसमें होमोनाइट में आने के बाद औजार बनाने भी सीख गया, और औजार का थोड़ा सा इसका हाथ का बनावट ये मुड़ गया, उंगली मुड़ने लगा, तो औजार को सही तरीका से अभी भी नहीं सीखा पकड़ने। ऐसे पकड़ता था, ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ता था, ऐसे पकड़ लेता था, ऐसे पकड़ता था औजार सही तरीका से नहीं। हम लोग जितना हाथ मुड़ता है ना इतना नहीं मुड़ता था, ऐसे पकड़ता था, ये ऐसे पकड़ने का काम करता था। आगे देखते हैं, यह 4 पैरों पर चलता था। कौन? होमोनाइट 4 पैरों में चलता था, कुदत करके चलता था। लेकिन होमोनिट आते आते ये 2 पैरों में खड़ा हो गया था, लेकिन 2 पैरों में ऐसे नहीं, हम लोग की तरह 2 पैरों में चलता था, ऐसे चलता था,
ऐसे चलता था, ऐसे कुकुर कैसे चलता था 4 पैरों में, मतलब थोड़ा सा खड़ा होने सीख गया था, 2 झुकले रहता था लेकिन 4 पैरों में से छोड़ करके 2 पैरों में चलना सीख गया था, ऐसे झुक करके चलता था। समझे बात को? हाथ यहाँ दे दीजिए, गड़बड़ा दिए थे हमका, दौड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। ये था इसका मेन अंतर, समझ गए होंगे? आप कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास। क्या बंद हुआ? नहीं हो रहा?